ना। जैसे राजस्थान वित्त आयोग है, वित्त मतलब पैसा। तो देखो पैसे का साथ तो सबको चाहिए, पैसा तो चाहिए, साथ में होना चाहिए। तो सातवां वित्त आयोग चल रहा है। ज्यादा ट्रिक करना या ज्यादा रटना भी वो नहीं है, बस पैसा का साथ चाहिए, यानी सातवां वित्त आयोग। अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगी कि ये 243वें अनुच्छेद में है या फिर संविधान के भाग 9 में है। ये सब चीजें आपके पास लिखी हुई है, किताबें हैं, आप पढ़ लेना। अब 243 अनुच्छेद में है तो है, इसको रटने की जरूरत है आपको। ऐसे तो है नहीं कि इसको समझोगे, 243 है उसको कैसे समझोगे, वो तो है तो है। अब देखो थोड़ा सा मैं वहां पढ़ाऊंगी जहाँ कंफ्यूजन है। जैसे ये संविधान के भाग 9 में है, पर पंचायती राज में अलग जगह है और नगरीय शासन में ये अलग जगह है। अब देखो पंचायती राज में ये झ उसमें है और नगरीय शासन में ये म में है। फिर उधर आई में है, इधर वाई में है। फिर इसके 7 जो अध्यक्ष है उनको अपन क्रम से पढ़ेंगे। फिर 7 अध्यक्षों में कौन अध्यक्ष रहा या नहीं रहा, तो ये प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है कि क्रम से बनने वाले अध्यक्षों को बताइए। अभी 7वें नंबर के बने अरुण चतुर्वेदी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा राजस्थान वित्त आयोग। अब वित्त मतलब पैसा, तो पैसे का साथ सबको चाहिए, ठीक है। तो ये 7वें नंबर का वित्त आयोग है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि 1994 के अधिनियम में आया, फिर उसके बाद 95 से ये चालू हुआ, ये सब आप पढ़ लेना। अब मैं ये बताऊंगी सीधा, जहाँ कंफ्यूजन होता है कि ये झ में है तो पैसे का झंझट सबके है, झंझट मतलब झ, और सबसे ज्यादा झंझट मेरे है, तो झ और मैं में है ये। अब देखो बच्चों पंचायती है, तो जब अपन क ख ग पढ़ते हो तो उसमें झ आता है पहले और फिर उसके बाद मैं आता है। और इधर अपन पढ़ते हैं तो आई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो जैसे पैसा आता है, आई मतलब आना, और वाई मतलब बाय बाय कर जाता है। आई वाई और झ में का संबंध इससे है। फिर अध्यक्षों को देखो, जैसे एक बार ये सोच लो कि भगवान कृष्ण है। अब उस समय क्या करेंसी तो चलती नहीं थी, अगर किसी को कुछ देना हो तो हीरे मोती तो चलते थे। तो भगवान कृष्ण ने सबको हीरे दिए, मणियां दी। और अगर मणि को पहले कर दिया ना तो फिर आपका अध्यक्ष का क्रम गलत हो जाएगा। तो आपको पहले भगवान कृष्ण से हीरे ही लेने हैं, उसके बाद मणि लेनी है। फिर हीरे मणि हो गए, फिर बाद में कलदार नोट चलने लगे, ठीक है। फिर ये कलदार नोट मिलने लगे। अब 5वें नंबर की ज्योति किरण है। अब ज्योति को आप ऐसे याद रखोगे कि जैसे ज्योति के पास बहुत पैसा है, तो ज्योति क्या करेगी, पैसा होगा तो भाई पांचों उंगलियों में ही अंगूठियां पहनेंगी। ऐसे तो है नहीं कि एक अंगूठी में पहनेगी, चार में नहीं पहनेगी। ज्योति पूरी पांचों में पहनेंगी, मतलब 5वें नंबर की अध्यक्ष ज्योति है। फिर मैंने कहा था कृष्ण का जो पुत्र है, वैसे जैसे कृष्ण है वैसे ही पुत्र होगा, तो प्रद्युम्न भी आ जाएगा। तो जैसे कृष्ण भगवान रिटायर हुए तो प्रद्युम्न आ गए फिर बाद में। प्रद्युम्न का अर्थ होता है शक्तिशाली या कृष्ण पुत्र, और शक्तिशाली पैसे वाला भी होता है और कृष्ण पुत्र भी है, ठीक है। अब अभी बने हैं 2025 में ही बने, अगस्त में ये अरुण चतुर्वेदी। अगस्त में क्या, सितंबर में बने अभी। तो अरुण का अर्थ होता है सूर्य। तो जैसे ज्योति की किरणें निकलती है, जैसे सूर्य शक्तिशाली होता है, वैसे पैसे वाला आदमी भी होता है। तो अरुण चतुर्वेदी। अब ना इसमें आपको रटना है ना कुछ करना है, बस आपको देखना है कि 7 अध्यक्ष है। फिर इसको ऐसे पढ़ना है, कृष्ण, हीरा, मणि, कल्ला, ज्योति, प्रद्युम्न और अरुण। अब इससे आपके प्रश्न जैसे क्रम से पूछेंगे तो भी आ जाएंगे, या फिर कौन कौन बना ये भी आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक मुख्य बात यह है कि जैसे हीरालाल देवपुरा पहले सीएम रहे थे और ये बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, और ये सब किसी न किसी पार्टी के सदस्य रहे या वरिष्ठ नेता रहे हैं या कहीं से विधायक वगैरह रहे, मंत्री रहे हैं। तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो किसी न किसी पार्टी का होगा, वरिष्ठ नेता वगैरह होगा, मंत्री, सीएम पहले जो भी रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि वित्त आयोग का अध्यक्ष आईएएस होगा, जैसे मानवाधिकार में कोई रिटायर्ड जज होता है, और जैसे अपन और पढ़ते हैं महिला आयोग में आईएएस होता है। ऐसे नहीं होगा इसमें, क्योंकि अपन इनको देख के अपन समझ सकते हैं कि बीडी कल्ला पहले रहे सीएम, ये हीरालाल देवपुरा पहले सीएम रहे, तो मतलब इनका जो अध्यक्ष होगा वो भी किसी न किसी पार्टी का वरिष्ठ नेता, ऐसे कुछ होगा, ठीक है।